Welcome to Mishika classes. Today's yoga part number 5. In today's class, we are going to discuss about the asanas. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First is what is asana? आसना किसे कहते हैं, क्या होता है आसन, और हम इसके बारे में डिस्कस करें. आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, इसमें आसन किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के आसन होते हैं, यही चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. ओके तो जो ये क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस ये जो टॉपिक है ये अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल जो होता है फिजिकल एजुकेशन का उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उसमें भी इसके बारे में बहुत कुछ पूछ लिया जाता है. इंडिविजुअल यानी कि हर एक लाइन वाइज लाइन अगर हम बात करें तब भी उस मतलब बात में भी बहुत ध्यान रखें कि क्या चीज पढ़ रहे हैं और किस चीज के लिए क्या चीज बेनिफिशियल है. ओके लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आसना किसे कहते हैं, क्या है ये. आसना एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है टू पोज लाइक अ योगी सिट. आसन बेसिकली उसे कहा जाता है कि वो पोज जिसमें योगी योगी कौन होते हैं, जो आसन करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, जो मेडिटेशन लगाते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड द योगी, उसे योगी कहा जाता है. जो उस पोजीशन में बैठते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, योगीज कहा जाता है. एंड इट इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स टू पोज लाइक अ योगी सिट्स. इट इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स टू पोज लाइक अ योगी सिट्स. अगर आपको मतलब कोई भी टॉपिक फिजिकल एजुकेशन का कोई भी टॉपिक है रिगार्ड जो ये चैप्टर हमारा जो चल रहा है योगा वाला इसमें, और उसमें कोई भी मतलब नहीं आपको मतलब आ रहा, तो आप ये संस्कृत वर्ड जो वो बेसिकली इसमें यूज हुए हैं उनका मीनिंग भी लिख देते हो, तो देन यू विल आल्सो गेट द मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट आल्सो. और साथ ही साथ जब प्रैक्टिकल के अंदर वाइबा होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम सोचे तब भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है टू सिट इन अ स्टेडी और कंफर्टेबल पोजिशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. उस पोजीशन में बैठना या उस पोजीशन में स्टेडी रुके रहना कितने पर्टिकुलर टाइम तक, जितने टाइम तक आप कंफर्टेबल होते हो उसको भी हम क्या कहते हैं, आसन कहते हैं. मान लो अगर मैं लैप्स लेग्स को फोल्ड करके यानी कि लैप की पोजीशन में बैठ जाती हूँ, मैं कितनी देर तक बैठ सकती हूँ उस पर्टिकुलर पोजीशन में विदाउट चेंजिंग माय पोजीशन अगेन एंड अगेन. तो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज द आसना, उसे कहते हैं आसना. ओके नाउ एडवांटेजेस क्या है इसके. सबसे पहली एडवांटेज है इट इंप्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी, द स्ट्रेंथ एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. क्या हेल्प करती है, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है, हमें बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है, और हमारी बॉडी की जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन में बैठते हैं हर एक पोजीशन से कोई ना कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो है उसको स्ट्रेंथ मिलती है. तो जिस आसन को आप परफॉर्म कर रहे हो बार बार ही उस आसन से कौन सी स्ट्रेंथ मिलने वाली है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो वाली जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आई एम परफॉर्मिंग अ पद्मासना, तो मेरी जो नीज को स्ट्रेंथ मिलेगी. इफ आई एम डूइंग अ ताड़ासना तो मेरी हाइट इंक्रीज मिलेगी, मेरी लेग्स को स्ट्रेंथ मिलेगी. तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द आसनास पोजीशन you will get the strength of the asana. Now the next is it increase the energy level of the body. ये बॉडी के एनर्जी लेवल को भी इंक्रीज करती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहने से क्या होता है, हमारी बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी वो कम यूज होती है. दैट्स व्हाई इसका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है. इट क्योर्स द प्रॉब्लम ऑफ अस्थमा एंड डायबिटीज. डायबिटीज की प्रॉब्लम को, अस्थमा की प्रॉब्लम को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, जिसकी कोई मेडिसिन भी नहीं है, मतलब लगातार मेडिसिन खाते रहोगे तो कंट्रोल में रहती है, अदरवाइज कोई ट्रीटमेंट नहीं है डिजीजेस का. बट विद द हेल्प ऑफ दिस आसना यू कैन कंप्लीटली क्योर विद दिस प्रॉब्लम्स. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे आसन की तो आपकी ये प्रॉब्लम कंप्लीटली ठीक हो सकती है. It reduces the stress also. Today's you, as you all know that today's life is so stressful. आज की जो लाइफ है ना, हर चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो एक बड़ा मतलब एक पर्सन है, मीन्स चाहे आप स्टूडेंट्स हो या आपके पेरेंट्स हो, ओके कोई भी क्यों नहीं है, सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है. टू इम्प्रूव दैट स्ट्रेस, टू रिड्यूस दैट स्ट्रेस, अगर आप चाहते हो कि आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करो, देर इज नो वे, देर इज नो टास्क, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सको. लेकिन but the asana, performing this asana again and again and make a routine of this asana, doing a routine of this asana, you will remove the stress of your life. अगर आप आसन को डेली करते हैं, रूटीन बना लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ का, तो आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस भी कर सकते हैं. यही इसका डिसएडवांटेज भी है. कैसे है, मीन्स अगर मैंने टाइम को फिक्स कर दिया देन इट बिकम्स अ एडवांटेज, तब तो ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल बन जाएगी. लेकिन अगर मैंने अपनी इस प्रैक्टिस को फिक्स नहीं करा, अभी मैं सवेरे कर रही हूँ, कल को मैं दोपहर में कर रही हूँ, परसों शाम को कर रही हूँ, तो ये मेरे प्रॉब्लम को रिड्यूस नहीं करेगी, इंक्रीज कर देगी.
क्योंकि आसन को करने के लिए हर आसन की कुछ टाइम लिमिट है, कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, हमें ये नहीं पता होता तो हम जब देखते हैं जो सा देखते हैं वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अवॉइड दैट थिंग, उसको अवॉइड कीजिए, एक पर्टिकुलर टाइमिंग मेंटेन करिए और उसमें आप परफॉर्म करिए। द बेस्ट टाइम द मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग टाइम बिफोर टेकिंग द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने से पहले आप जो सा भी आसन कर सकते हैं करिए। आप उस टाइम पर सभी आसन को परफॉर्म कर सकते हैं एंड इट विल help you to increase the flexibility, to increase the strength, to reduce the stress also. Okay. Now, it also acts as a self-esteem booster. अगर ये हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ होगी, फ्लेक्सिबिलिटीज होगी, एनर्जी लेवल हमारी बॉडी का अच्छा होगा, तो क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस आएगा, मीन्स हमारी जो सेल्फ एस्टीम पावर है वो भी बूस्ट अप हो जाएगी। ओके, तो सेल्फ एस्टीम बूस्टर क्या होता है ये, कि अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना कि हम कर सकते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ द आसनास, आसन के कितने टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स का होता है। द फर्स्ट इज अ मेडिटेटिव आसन, सबसे पहला आसन कौन सा है, मेडिटेटिव आसन। सेकंड इज अ रिलैक्सेशन आसन एंड द थर्ड वन इज अ करेक्टिव आसन। करेक्टिव आसन को कल्चरल आसन भी कहते हैं। ओके, मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेशन आसन एंड द करेक्टिव आसन। नाउ फर्स्ट इज अ मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन किसे कहते हैं, द माइंड स्टेबल बाय मेकिंग बॉडी स्टेबल। अगर आपका माइंड, आपका ध्यान स्टेबल है तो आपकी बॉडी भी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। द माइंड स्टेबल बाय मेकिंग द बॉडी स्टेबल। अपनी बॉडी को स्टेबल करिए और अपने माइंड को स्टेबल करिए। सिंपल मीन जितना आप अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ रखेंगे, अपनी पोजीशन को फिक्स करने की कोशिश कर सकते हो, उसी हिसाब से आपके जो बॉडी का स्ट्रेस है वो भी खत्म हो जाएगा। नाउ टाइप्स कौन कौन से मेडिटेटिव आसना के, फर्स्ट इज द पद्मासना। पद्मासना कर सकते हैं आप इसके लिए, सिद्धासना, स्वास्तिकासना, वज्रासना and the gomukh asana. These are the asanas. Now the next is the relaxative asana. Relaxative asana कौन सा है, the physical and mental fatigue removed. fatigue का मतलब क्या होता है, थकावट। अगर आपको फिजिकली और मेंटल थकावट को दूर करना है, मीन्स आपने बहुत ज्यादा हेक्टिक काम करा, बहुत थक चुके हो, या आपने बहुत ज्यादा लर्निंग वर्क किया है या सोचा है आज, तो उससे आपका ब्रेन जो है वो थक गया, अगर आपको उसको रिमूव करना है तो द बेस्ट वे इज टू डू द रिलैक्सेटिव आसन। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, द रिलैक्सेटिव आसन। So what are the types of relaxation asanas? First is the Shashankasan. Next is the Shavangasana, Makarasana. Now the next is the corrective asana. Next कौन सा है, corrective asana. Corrective asana किस लिए होता है, help in organizing the internal development and the activities of the body. करेक्शन करनी है, कल्चर करना है, किसको करता है ये, करेक्टिव आसन का भी मैं बताया ना, कल्चर आसन भी कहते हैं। तो क्या होता है, क्या बेसिकली हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें कुछ डेवलपमेंट करनी है या उनकी एक्टिविटीज को इंप्रूव करना है, उनकी एक्टिविटीज को इंक्रीज करना है, उनका स्टेमिना को इंक्रीज करना है, और उस चीज को ऑर्गेनाइज करने में ये हमारे आसन जो हैं ये वाले हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन से आसन है करेक्टिव आसन, तो फर्स्ट इज आ शीर्षासन, सर्वांग आसन, दशल्भासन, भुजंगासन, मयूरासन and the Paschimottanasana. These are the asanas. So Paschimottanasana is a very effective asana if anyone is having a problem of the constipation. Constipation के अगर किसी को problem है या digestive system में कुछ problem है तो Paschimottanasana is the best answer. सबसे best answer तरीका जो है वो क्या है, Paschimottanasana. नेक्स्ट इज द पद्मासना। अब हम बात करेंगे दो जो मेन आसन है, पद्मासन एंड द ताड़ासन विच इज द बेस ऑफ द ऑल आसनास। पद्मासन और जो ताड़ासन है जो है बेसिकली कौन से हैं, ये हमारे बेस हैं, सभी आसनों के बेस कौन से हैं, पद्मासन और ताड़ासन। तो अब हम इन दोनों आसन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी और आसन के बारे में जानना है या कोई और आसन कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में डिटेल में पूछना है, या फिर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा कि बाकी आसन की डिटेलिंग अगर हमें लिखनी है पेपर में तो कैसे लिखना है, तो यू कैन कमेंट में द कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ द फर्स्ट इज द पद्मासना। पद्मासना किसे कहते हैं, क्या होता है पद्मासना, इट इज अ संस्कृत वर्ड। ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या है, द फ्लावर ऑफ लोटस। पद्म, पद्म का मतलब क्या होता है, पद्मासना मतलब संस्कृत का एक वर्ड है पद्म। पद्म मीन्स द फ्लावर ऑफ लोटस। लोटस के फ्लावर को जो संस्कृत में क्या कहा जाता है, पद्म कहा जाता है। तो इसका जो आसन का पोज क्या हो गया, लोटस पोज। तो आसन की पोज को भी हम क्या कहेंगे, लोटस पोज कहेंगे। तो पद्मासना इज द बेसिकली द पोजीशन मेड बाय द लेग्स इज रिजेंबल टू द लोटस। ये सिटिंग आसन है, ये बैठने वाला आसन है, और इस आसन में बेसिकली क्या होता है, इस आसन के अंदर जो पोजीशन होती है हमारी लेग्स की वो कैसे लगती हैं, वो लगती हैं कि हमारे जो लेग्स की पोजीशन है वो लगती है जैसे
उसमें बैठे हैं हम लोग, लोटस की शेप में, हमारी जो पेटल्स हैं लोटस की उसकी शेप में हमारी लेग्स कुछ कुछ रिजेंबल होती हैं, तो उसी की वजह से उसका नाम भी क्या पड़ गया, पद्मासना पड़ गया। ओके, इसमें क्या बैठना, फोल्ड द राइट लेग, अपनी राइट लेग को उठाओ, प्लेस द हील्स, जो राइट लेग की हील्स है उसको लेफ्ट लेग के थाइस के ऊपर रख दो, एंड सेम इज डन विद द लेफ्ट लेग आल्सो, ऐसे ही दूसरी लेग के साथ भी करोगे, लेफ्ट लेग के साथ भी, मींस लेफ्ट लेग की हील को कहां रखोगे, अपने राइट लेग के राइट थाई के ऊपर। ओके, इस तरह करके आपकी जो लेग्स है वो कैसी हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी, एंड दैट, उसके बाद अपनी जो बैक है सिट स्ट्रेट, उसका कैसे बैठो, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ। ओके, this is the position taking during the padmasana, and after that you will concentrate, आप उसके बाद concentrate करो, and what you will feel very very relaxed, आप बहुत ज्यादा relax feel करोगे, and this position is taken during the meditations, जो meditations करते हैं basically उस time पर जो सी position ली जाती है, that is this padmasana, padmasana ही है जो उस time पर हम लोग लेते हैं। Now, पद्मासना के बेनिफिट्स क्या हैं, इट कीप्स द माइंड काम एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन, ये हमारे माइंड को काम, भी मैंने कहा ना मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं क्या करेंगे, माइंड को काम करेगा, माइंड को शांत कर देगा, और कंसंट्रेशन लेवल को भी क्या कर देगा, इंप्रूव कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इट इज द बेस ऑफ ऑल आसनास, जितने भी सिटिंग आसन है वो सबका क्या है, ये बेस है। इट रिड्यूस द हाई ब्लड प्रेशर एंड द मस्कुलर टेंशन, ये हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को और जो मस्कुलर टेंशन यानी कि मस्कुलर जो भी स्ट्रेस होता है उसको रिमूव करने में ये हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू रिलैक्स द बॉडी, ये बॉडी को रिलैक्स करने में भी हमारी हेल्प करता है। एंड इट इन केस ऑफ नी प्रॉब्लम अवॉइड द आसन, जिनको भी नी की प्रॉब्लम है, नीज में इंजरी हुई हुई है या नीज की सर्जरी हुई हुई है बेसिकली जिनकी भी, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, स्ट्रिक्टली मना किया जाता है उन लोगों को कि जिनको भी नीज की रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, आइदर इंजरी आइदर द सर्जरी, उनको कंप्लीटली बैंड है उनके लिए आसन, ये उनको आसन ये करना नहीं चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट इज द ताड़ासन, नेक्स्ट कौन सा आसन है हमारा, ताड़ासन। संस्कृत में ताड़ किसे कहते हैं, पाम ट्री को, पाम के पेड़ को ताड़ कहा जाता है, तो इसलिए इसका नाम भी क्या है, सो इट इज कॉल्ड अ माउंटेन पोज, इसीलिए इसका नाम क्या है, माउंटेन पोज कहा जाता है। जब कंप्लीट पोजीशन आ जाती है, ताड़ का मतलब, ताड़ क्यों कहा जाता है पाम ट्री को, लंबा है, तो वहां से और पोजीशन जो आती है कुछ कुछ माउंटेन की जैसे हमारी हाथ की पोजीशन होती है, दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, माउंटेन पोज। दिस इज द बेस ऑफ द अदर आसन, जो सिटिंग आसन से उनका तो बेस था पद्मासना बन गया, और ताड़ आसन जो बाकी के जो आसन है उन सबका जो बेस है वो कौन सा है, ताड़ आसन है। ओके, नाउ स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाइए, एंड रेज द आर्म इन द अपर डायरेक्शन, और अपनी बाजुओं को ऊपर की डायरेक्शन की तरफ रेज कीजिए। स्ट्रेच द बॉडी एंड हील्स अबव बाय मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, उसके बाद अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रॉम द हील्स टू योर आर्म्स, हील से लेकर आर्म्स तक, जो ऊपर तक अपने पुल करी है ना उन तक सबको रेज करना, और अपनी बॉडी को क्या करके रखना है, बैलेंस मेंटेन करके रखना। दिस इज द पोजीशन टेकन ड्यूरिंग द ताड़ासना। ओके, एंड दिस पोजीशन इज when we take during the starting and the ending of the सूर्य नमस्कार। The सूर्य नमस्कार have the 12 steps, उसमें 12 steps होते हैं, तो उन पोजीशंस के अंदर भी हम यही वाला स्टार्टिंग के और एंडिंग का जो आसन होता है दैट इज द ताड़ासन। ओके, नाउ नेक्स्ट द बेनिफिट्स क्या है इसके, इट इंक्रीज ऑक्सीजन इन द स्पाइनल कॉर्ड, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको इंक्रीज करता है, एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन के फ्रंट पार्ट में भी ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। इट क्योर्स द कॉन्स्टिपेशन एंड रिड्यूस द ओबेसिटी, ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है और ओबेसिटी को भी खत्म करने में हेल्प करता है। व्हाट इज ओबेसिटी, ओबेसिटी इज कॉल्ड द मोटापा, जिससे आजकल के जनरली जो यूथ जनरेशन है उनमें बहुत कॉमन हो गई है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है, ओबेसिटी को रिमूव करना चाहते हो तो बेस्ट इज टू द ताड़ासना। इट हेल्प्स टू इंप्रूव द बॉडी पॉस्चर्स, एज इसमें हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, तो बॉडी पॉस्चर को इंप्रूव अगर करना चाहते हैं कि तो उसके लिए भी बेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी हाइट इंक्रीज करेगी, तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। नाउ, और किसको नहीं करना चाहिए, हैविंग अ लो ब्लड प्रेशर और द हेडेक पर्सन अवॉइड द आसन, जिनको लो ब्लड प्रेशर रहता है या फिर जिनका बार बार हेडेक होता है या माइग्रेन या किसी भी तरह की इस तरह की हेडेक की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बेसिकली जिनको ये प्रॉब्लम है उनको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करता है। ओके, तो कई बार उससे क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो दैट्स व्हाई दे हैव टू अवॉइड दिस ताड़ासना। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, नेम द
किंग ऑफ द आसना एंड द नेम द क्वीन ऑफ द आसना। क्वेश्चन क्या है, किंग ऑफ द आसन किसे कहते हैं और क्वीन ऑफ द आसन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कमेंट करके मुझे कमेंट में बॉक्स में जरूर बताना। नेम द किंग ऑफ द आसन एंड द नेम द क्वीन ऑफ द आसन। ओके, that's all for today's class. I hope you like the video. Still you have any doubt, you can comment me. If you want to know more asanas, you can comment me that also. अगर आपको और आसनाओं के बारे में जाना तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और जो मैंने आज का क्वेश्चन पूछा है, दैट नेम द किंग ऑफ द आसना एंड द नेम द क्वीन ऑफ द आसना, इसका भी आंसर जरूर मुझे आप बताएं। That's all for today's class. Thank you.